क्या एक छोटा सा फ्यूज स्विच भारत की एविएशन हिस्ट्री का सबसे खौफनाक हादसा बन सकता है? या ये वाकई पायलट्स की गलती थी या कोई गहरी साजिश, एक फनी खराबी या एक खामोश कवर अप? आइए जानते हैं एयर इंडिया 171 की इस परवाज की हौलनाक हकीकत, जो उड़ान भरते ही आसमान से मौत बनकर गिरी। 12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट एयर इंडिया 171 दोपहर 1:10 पर टेक ऑफ करने वाली थी। क्रू का अल्कोहल टेस्ट, पायलट्स का रेस्ट, मौसम, वजन सब कुछ मामूल के मुताबिक था और सब कुछ नॉर्मल था। 230 मुसाफिर, 12 क्रू मेंबर्स, 54,000 लीटर फ्यूल के साथ बोइंग 787 बिल्कुल फिट थी। क्योंकि ये फ्लाइट लंदन के लिए जा रही थी, इसलिए इसमें फ्यूल काफी ज्यादा भरा गया था। 1:18 पर फ्लाइट को रनवे 23 से टेक ऑफ की क्लियरेंस मिलती है। कुछ लम्हों में ये जहाज हवा में बुलंद होता है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स में सब कुछ अचानक बदल जाता है। 1:38 और 42 सेकंड पर जहाज अपनी तेज तरीन रफ्तार पर होता है, 180 नॉट्स पर, और अचानक दोनों इंजन्स की फ्यूल सप्लाई कट जाती है। फ्यूल कट ऑफ स्विचेस, जो सिर्फ इमरजेंसी या पार्किंग पर इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ 1 सेकंड में रन से कट ऑफ पर चले जाते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ये बात सुनी जा सकती है कि एक पायलट दूसरे से पूछता है कि तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया, जबकि दूसरा जवाब देता है कि मैंने कुछ नहीं किया। पायलट्स जहाज को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को दोबारा रन पर किया जाता है। फेडेक्स सिस्टम इंजन्स को दोबारा ऑन करने की कोशिश करता है और एक इंजन ऑन भी हो जाता है। इंजन नंबर 1 बहाल तो हो जाता है, लेकिन इतनी थ्रस्ट जनरेट नहीं कर सकता कि वो जहाज को दोबारा से हवा में बुलंद कर सके। इंजन नंबर 2 अभी तक बहाल नहीं होता। अगर जहाज थोड़ा सा और बुलंद होता तो शायद ये हादसा टल जाता, क्योंकि अभी तक जहाज सिर्फ 600 फीट की हाइट पर होता है। सिर्फ 200 या 300 फीट की और हाइट पर होता तो शायद ये हादसा ना होता। 1:39 पर पायलट्स की तरफ से मेडे की कॉल दी जाती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सिर्फ चंद लम्हों में ही AI-171 आग का गोला बनकर जमीन पर गिरता है। इस हादसे में 270 लोग जान बहक हो जाते हैं। भारत की एविएशन हिस्ट्री का सबसे खौफनाक हादसा बन जाता है। 1 माह बाद बगैर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हुकूमत एक मुख्तसर इब्तदाई रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में पायलट एरर का इम्कान बताया जाता है, मगर कोई खास एक्शन नहीं लिया जाता। न ही फ्यूल स्विचेस के हवाले से कोई वार्निंग और ना ही बोइंग 787 पर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दिया जाता है। ये फ्यूल कट ऑफ स्विच कोई आम बटन नहीं है और ना ही इसको इत्तफाकी तौर पर दबाना आसान है। ये स्प्रिंग लोडेड और गार्ड रिलीज से महफूज होता है। तो फिर दोनों स्विचेस एक साथ कैसे ऑफ हो गए? क्या ये वाकई इंसानी गलती थी या कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की खराबी? क्या किसी ने स्विच के लॉकिंग फीचर को ऑफ किया था? FAA की 2018 की वार्निंग बताती है कि ऐसे फ्यूल स्विचेस में खराबी देखी गई थी और यही स्विच बोइंग 787 में इस्तेमाल होते हैं। हम ये नहीं कहते कि पायलट्स की गलती नहीं हो सकती, मगर वार्निंग्स मौजूद थी। जब बोइंग का माजी मशकूक है और इब्तदाई रिपोर्ट्स में काफी कमियां देखी गई हैं, तो पायलट्स पर सारा मलबा डालना क्या इंसाफ है? AI-171 के मुसाफिरों को इंसाफ मिलना चाहिए और बोइंग को इस बारे में जवाब देना चाहिए, वरना अगला हादसा शायद दूर नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा स्विच और 270 जिंदगियां खत्म। हमारी ये खामोशी अगले हादसे की तैयारी हो सकती है। सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि जवाब अभी बाकी है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।